जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमारा फ्राइडे के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट ने एक पॉज लेता हुआ इंट्राडे में दिखाई दिया और पिछले कई दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेड जो दिखाई दे रहा है, क्या फाइनली उसका ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिखाई देगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं अमेरिकन मार्केट्स की, यूएस मार्केट की, तो फ्राइडे के सेशन में ज़बरदस्त तेज़ी हमें आती हुई दिखाई दी है। लोअर लेवल से अगर आप देखो तो डाउ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी जो है वो दिखा रहा है। नैस्डैक की बात करते हैं लोअर लेवल से लगभग 500 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है। और S&P 500 की बात करें तो लोअर लेवल से लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे नैस्डैक के फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट डाउन थे, डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट डाउन थे, S&P 500 के फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट डाउन से, और वहाँ से शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दी। और शार्प रिकवरी किस चीज़ के लिए आती हुई दिखाई दी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो वहाँ पे कमज़ोर आता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर का सेंटीमेंट थोड़ा कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ की एक प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बन रही है, और इस वजह से हम लोगों को एक ज़बरदस्त तेज़ी जो है वहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली है। अब उसका नतीजा क्या हुआ है, SGX निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखें तो इस वक्त 18,028 पे 193 पॉइंट्स का एक मैसिव गैप अप जो है वो दिखा रहा है। बट एक चीज़ है यार, लास्ट वीक में जितने भी BTST वाले ट्रेडर्स थे उन लोगों ने SGX निफ्टी देख के बहुत खुशियाँ मनाई। उनमें से एक ट्रेडर मैं भी था, ठीक है, मैं ये पर्सनली एक्सेप्ट करता हूँ। बट हमारे जब रियलिटी से हिट हुए तो वो रियलिटी कुछ अलग थी, क्योंकि SGX निफ्टी जो है वो बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा था। निफ्टी खुलता कितना था, 100 पॉइंट का गैप अप, 150 पॉइंट का गैप अप, मैक्स टू मैक्स 170-80 पॉइंट का गैप अप, 250-300 पॉइंट के गैप अप्स के आधे गैप अप्स जो है वो हो रहे थे। अब मुझे नहीं पता कितना भरोसा करना चाहिए इस गैप अप के ऊपर, बट कुछ डेली चार्ट्स के ऊपर पैटर्न्स जो बन रहे हैं, कुछ सेटअप्स जो बनते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ना डेली टाइम फ्रेम निफ्टी की, अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन मार्केट्स की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है, स्ट्रॉन्ग है। अपने मार्केट में क्या पिक्चर दिखाई दे रही है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़त आई है, 110.6 के आसपास आ गया है। डॉलर इंडेक्स में बढ़त आई है। क्रूड ऑयल थोड़ा हल्का हुआ है, 97 से 94 आया, विच इज़ अगेन पॉजिटिव फॉर बैंक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक टू हिल एंड माउंटेन पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको 2 हिल दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ द माउंटेन, और अगर इस पैटर्न का इधर ब्रेकआउट होता है देन दिस पैटर्न वुड कंप्लीट। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 18,100 के ऊपर, 18,150 के ऊपर इंडेक्स निकलता है, हम ऑल टाइम हाइज की तरफ जा रहे हैं। अगर हम 18,150 के ऊपर सस्टेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को, 18,150 के ऊपर निकलते हैं, देन हम बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी ATH मारने वाले हैं। ये चीज़ 100% फिक्स्ड है, ठीक है। हम लोग ऑल टाइम हाई मारेंगे और बहुत शार्पली मारेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर आप इस टाइम फ्रेम में देखते हो, 1 साल का ये पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है और मार्केट अब तैयार है चलने के लिए। इस टाइप का कंसोलिडेशन हमें इस एरिया में भी दिखाई दिया था जब आप देख रहे थे फेब से लेकर आप देखो मई तक ये कंसोलिडेशन हुआ था, देन शार्प अप मूव आया था, देन एक कंसोलिडेशन हुआ था मई से लेकर जुलाई तक। उसमें उसके बाद देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, तो क्या ब्रेकआउट हुआ, ज़बरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इस टाइप का ही कुछ मोमेंटम अपने को इस कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आई एम वेरी बुलिश। अगर हम 18,150 के लेवल को ब्रेकआउट दे देते हैं तो उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत जो है वो दिखाई देती नहीं है मार्केट के अंदर, सबसे पहली चीज़। और बहुत लोग बोलेंगे संचित भाई आप बुलिश किस वजह से हो, क्या वजह आपको बुलिश बना रही है मार्केट के ऊपर। जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये 5 मिनट स्ट्रक्चर है। क्या आपको इस स्ट्रक्चर में कोई क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं CPR हटा देता हूँ थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। क्या आपको एक क्लियर पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 17,000। हर बार जो लोज हैं वो पिछले वाले लोज से हायर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हायर लोज का फॉर्मेशन हर बार हुआ है। जब भी करेक्शन आया है मार्केट ने एक हायर लो बनाया है और वहाँ से बाउंस लिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन द स्ट्रक्चर।
तो जब तक ये स्ट्रक्चर टूटता नहीं है तब तक मैं बुलिश हूँ, और ये स्ट्रक्चर कंप्रेस होता जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखें, ये चीज़ कंप्रेस होती जा रही है एंड इट इज़ रेडी टू ब्लास्ट ऑन आइदर साइड। और अभी SGX निफ्टी दिखा रहा है 18,000 का लेवल, इट इज़ रेडी टू ब्लास्ट ऑन द अपसाइड। ये चीज़ मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है। बहुत लोग बोलेंगे आपका व्यू बायस्ड हो गया है ऊपर की साइड में, इसलिए आप बोल रहे हो। देखो भाई, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, पहली बात, ठीक है, BTST के लिए। तो अब अपन कोई पोजीशन होल्ड करके गए नहीं है, क्योंकि अपने को नहीं पता था यूएस में क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत यूएस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था, वहाँ से बाउंस आ सकता था बड़ा, और बड़ी जो है वो करेक्शन भी आ सकती थी, और यूएस से बाउंस आया। तो इस चीज़ को एक्सपेक्टेड ना करते हुए मैं एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गया। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं बुलिश पोजीशंस होल्ड करके गया हूँ। तो ये चीज़ें ना सोचे आप लोग, इससे आपको कोई भला नहीं होगा। देखिए, व्यू बना के चलना एक अच्छी बात है, बट उस व्यू को पकड़ के बैठे रहना इज़ अ वेरी बैड थिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपका व्यू उस तरीके से पलटना चाहिए जैसे नेता पार्टी पलटते हैं पॉलिटिक्स में, समझ रहे हो आप। तो कभी भी किसी पार्टी के साथ वो चिपक के नहीं रहते, जहाँ उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो उस पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और यही आपको करना चाहिए। ट्रेडिंग में अगर आपको कहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको व्यू बदलना पड़ेगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड बेटर दिख रहा है, आपको ट्रेड बेटर दिख रहा है, यू हैव टू चेंज योर व्यू, और उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो पैसा बनता हुआ स्टॉक मार्केट में दिखाई देगा। वरना अगर आप एक व्यू को लेके पकड़ के बैठे रहोगे, देन आप ऑलरेडी हमेशा एक जगह फंसे रहोगे और रेंज में स्टक रहोगे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी के लिए पैटर्न अच्छा दिख रहा है, 18,150 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा। मेरे लिए CPR लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, हम लोग अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, दैट इज़ 18,025। अगर हम 18,025 के ऊपर सस्टेन करते हैं, जहाँ पे अभी SGX निफ्टी दिखा रहा है, देन आई एम बुलिश, ठीक है। कोई डिप आएगा 18,025 के ऊपर, अगर ओपन होने के बाद कोई 18,025 तक का डिप आएगा, मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। वीक मैं कहाँ पे होऊंगा, कहाँ पे मैं सेलिंग करने का सोचूंगा। सेलिंग करने का मैं तभी सोचूंगा जब मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद 17,925 के नीचे ड्रिफ्ट करता है। 17,925 के नीचे अगर मार्केट ड्रिफ्ट करता है, देन ही मैं जो है मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचने वाला हूँ। अदरवाइज आई एम लॉन्ग इन दिस मार्केट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिखाई दिया है, ठीक है। इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है, रेंज तोड़ी है, और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से जो है वो बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, दैट इज़ 40,800, जो हमने टारगेट भी दिया था अगर 41,000 का लेवल टूटता है तो। बट डेटा वाइज अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी का डेटा स्ट्रॉन्ग है, 0.92 का PCR है, इसका मतलब पुट्स भी अच्छी खासी राइट हुई है। बैंक निफ्टी का PCR 0.65 है, ओवर सोल्ड है बैंक निफ्टी का PCR, इसका मतलब बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स भर भर के भरे हुए हैं, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है गैप अप के बाद, दैट इज 41,175, 41,175 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन वी आर बुलिश ओनली इन बैंक निफ्टी, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फेक आउट, ठीक है। ये जो होगा ये होगा एक फेक आउट। मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज को नीचे की साइड तोड़ा, देन अगले दिन गैप अप किया और ऊपर सस्टेन करने लगा, तो एक काइंड ऑफ फेक आउट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो काउंटर मूव आएगा दैट वुड बी वेरी शार्प, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी अपने को, इस चीज़ के ऊपर अपने को फोकस करना होगा। तो अगर 41,175 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बुलिश। टारगेट अपने क्या होंगे, पहला टारगेट जो होगा वो एटलीस्ट होगा 41,500 का, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। सेकेंड टारगेट वुड बी अराउंड 41,700 का, ये चीज़ अपने को फोकस में रखनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।